जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो यूपी पुलिस एएसआई एसआई और कांस्टेबल पीएससी और जेल वार्डन और यूपी ट्रिपल एससी हाई कोर्ट इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वर्णमाला का चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला का है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैं इसका डेली जो है आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसको ज़रूर जो है आप लोग देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन। इसमें आप लोग को सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का वर्णमाला चैप्टर नंबर 1। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे कृपण, कृपण को आप लोग कैसे लिखेंगे? कृपण जिसे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस जरूर करिए। जैसे यहाँ पे का है, ऋषि है, ठीक है, हलंत है, पा है, आ है, ना है और आ है। तो कृपण अगर आप लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? देखिए आप लोग को वर्णमाला जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये वीडियो आप लोग को प्रैक्टिस कराने के लिए है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में आप लोग को वर्णमाला चैप्टर पढ़ा भी दूंगा थ्योरी से, ठीक है। जैसे बड़ा ऊ, ठीक है, ये आप लोग का क्या है? ओष्ठ दीर्घ स्वर है, ठीक है। आप लोग बोल के भी देखेंगे। जैसे छोटा ऊ होता है ओष्ठ ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। छोटी ई होता है तालव्य ह्रस्व स्वर होता है। ऋषि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर होता है। उसी तरह ओष्ठ दीर्घ स्वर आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो बी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बा, ठीक है। भा होता है ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण, बा होता है ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण, पा होता है ओष्ठ अल्पप्राण अघोष वर्ण और फा होता है ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन और आंसर आपको जल्दी जल्दी बताता रहूँगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस जो है के लिए आपकी क्लास है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सा, क्योंकि ये कौन सा है? सा जो है तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतराल छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, यहाँ या शा वर्ण आते हैं, बल्कि सा दंत वर्ण है, क्योंकि 3 तरह के सा होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंती, ठीक है। चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? ठीक है, चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चा वर्ण में 2 तरीके होते हैं। चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन 2 वर्ण होते हैं, छा झा महाप्राण एवं चा छा झा अल्पप्राण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपको ले चलते हैं। देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देखिए देवनागरी लिपि का विकास जो है आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा चित्र लिपि, खरोष्टी, ये सभी लिपि जो है प्राचीन भाषा से संबंधित लिपियां हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। जो है खा आपका अघोष महाप्राण है, ठीक है। खा अघोष महाप्राण, झा सघोष महाप्राण, चा अघोष अल्पप्राण, रा सघोष अल्पप्राण, ठीक है। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ठीक है। का वर्ण में 3 गा घा या घोष वर्ण, ठीक है, घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन वर्ण देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, उसको घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है घोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ होगा, ठीक है। जैसे छा हो गया, ज्ञ हो गया, त्रा हो गया, श्रा, ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो इनको का और शा को जोड़ के जो बनता है छा, ज्ञ और यह जोड़ के बनता है ज्ञा, ठीक है। ता जिसे रा जोड़ के बनता है त्रा और शा बनता है शा और रा से, ठीक है। अगला चलते हैं 10 नंबर पे। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। डा जो है मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन होता है। माँ ओष्ठ महाप्राण व्यंजन,
चा तालव्य अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर जो वीडियो में कि जो है आपका छा बनता है किससे? का और शा से। ठीक है, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसका उदाहरण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ आपका कौन सा है, इसको आपको बताना है। जैसे पा वर्ग के जितने भी होते हैं ओष्ठ वर्ण में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण या अक्षर होता है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर व्यंजन और स्वर और व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या कितनी 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या जो है 39 होती है, जिनमें से 2 जो है अयोगवा भी होते हैं। ठीक है, जो अयोगवा होते हैं वो नए नए व्यंजन में आते हैं। ठीक है, छा वर्ण किसके योग से बना है? का और किससे? सा से, जो बना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालव्य। जितने भी जो होते हैं तालव्य होते हैं, जैसे का, च, टा, ता, पा, ये कचट तब, इसके हिसाब से आपको जो है ध्वनियों को डिवाइड करना है। तो इसमें जो है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मूर्धन्य में, ठीक है, जो टा वर्ग में आते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं ये। ठीक है, टा वाले। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? देखिए जो भी सा जो है सा ध्वनि उच्चारण स्थान इनमें से तालव्य है, क्योंकि ये तालव्य सा होता है, दंती सा होता है, मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के सा होते हैं। जो हा होता है वो कंठ होता है, यानी स्वर यंत्रीय होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? यानी आप देख रहे होंगे कंठ तालव, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंती ध्वनि है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी दंत यानी ता वर्ग में जितने भी आते हैं वो दंती कहलाते हैं। ठीक है, तो ता वर्ग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार की व्यंजन है? ठीक है, टा वर्ग में किस प्रकार के है? टा वर्ग में आपका जो है मूर्धन्य है। तो मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया, जितने भी टा, ठा, डा, ढा, र, ये जितने भी हैं आपको मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है? देखिए अभी आपको बताया टा, था, दा, ये सब आपका होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? जो है टा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ता वर्ग में जो होते हैं, ठीक है, टा वर्ग में आते हैं तो वो आपका क्या होता है? तो ये आपका जो है दंती नहीं होते हैं। देखिए ना भी होगा दंती होगा, ता भी होगा, दा भी होगा, ये सब आपका दंत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ठीक है, ये आपके अंतस्थ हैं। जैसे अंतस्थ और उष्ण होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे अंतस्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। या रा लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन। आ और बड़ा आ का वर्ग ये कंठ ध्वनि है। छोटी ई और बड़ी हुई ई जो होगा और चा वर्ग में तालव्य हो जाएगा। टा वर्ग जो है सा ये सब मूर्धा हो जाएगा, जैसे अभी आपको ऊपर मैंने बताया। और ता वर्ग और ला सा ये आपका दंती हो जाएंगे। देखिए दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धा। देखिए जितने भी क्वेश्चन ये आए हैं ये सब प्रीवियस ईयर हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। बाकी अगर मैं आपको हर क्वेश्चन का डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उस प्रैक्टिस करने के पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग इसको पूरा जरूर वॉच करिए। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? देखिए जो भी तालव्य होते हैं वो चा वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंत वर्ष अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ता वर्ग वाले। ठीक है, गा, जा, छा, चा, टा, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ठीक है, तो इसको पूछा है। तो 26 नंबर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो भी है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, यानी 0। ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी डिफिनेशन में आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए 26 नंबर चलते हैं। ग, ज, छ, ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। देखिए तालव्य ई होगा चा, छ, ज, झ, या, शा, इच्छा।
ठीक है, यथ तालु, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा समस्त उष्ण वर्ग, ठीक है, और घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, सभी स्वर या अलावा, यानी इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ह्रस्व का उदाहरण कौन सा है? ऋषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, इसे अयोगवा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2021 में आया था यूपीएसआई में। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोग वह वर्ण अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, इनका विभिन्न स्वर एवं व्यंजन के साथ आवश्यकता अनुसार प्रयोग होता है। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? देखिए, ये आपका कौन सा है? सा आपका जो है तालव्य सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन आपको पता है, जितने भी हा वाले आते हैं, ठीक है, ये उष्ण होंगे। इसको कंठी भी बोलते हैं। उष्ण व्यंजन हा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयव से रगड़ खाते हुए निकलती है, उन्हें उष्ण उष्ण व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 4 उष्ण व्यंजन हैं। देखिए, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंती सा और हा, ये आपके जो हैं उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? देखिए, दंत आपको मैंने पहले बताया था, जो ता वर्ग वाले होंगे वो दंती होंगे। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग को इससे हो जाएगी। देखिए, कंठ, कंठ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो होता है छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा वाले, ये कंठी होते हैं। फिर अगला है तालव्य, ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा, ये सब तालव्य होते हैं। मूर्धन्य, टा वर्ग, रा और सा, ये मूर्धन्य होते हैं। दंती, ता वर्ग और ला और सा, ये भी आपका दंत में आते हैं। ओष्ठ है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, ये ओष्ठ होते हैं। कंठ तालु जो है ए और अय, ये कंठ होते हैं, यानी कंठ और तालव्य से बनते हैं। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से जो मिलके बनते हैं वो ओ और अव है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? देखिए, अंतस्थ और उष्ण दो तरीके के व्यंजन मैंने आप लोगों को बताया था। तो अंतस्थ में या अलावा ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? देखिए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ठीक है, जिनका उच्चारण, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर ये है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी किसी भी अवरोध के होता है। स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजन की संख्या 39 है। दो जो है अयोगवा हैं, आपको मैंने बताया। हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ण होते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण, ठीक है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ, जो भी पा बा ये सब होते हैं, ये आपके ओष्ठ स्पर्श और अघोष अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, कंठ आपको बताया जो है अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गा। ठीक है, देखिए, का वर्ग में जितने आते हैं ये कंठ से होते हैं। चा वर्ग में जो होते हैं तालु से होते हैं। टा वर्ग में मूर्धा से होते हैं। ता वर्ग में जो है दंत से होते हैं और पा वर्ग में ओठ से होते हैं। तो गा आपका किस में आ रहा है? का खा गा, यानी कंठ वाले में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ 36। ठीक है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण इसमें जो है तालु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए, जो है ऑप्शन नंबर ए में वृष्टि है, इसमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बाकी सब में रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर, देखिए, स्वर होते हैं समृद्ध स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर जो है या ऊंचा स्वर, ऐसी स्वर ध्वनि होती हैं जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए, यानी जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई जो है, जिससे बड़ी ई होता है, एक समृद्ध स्वर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। उसी तरह आप लोग देखेंगे विवृत स्वर। विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि है जिसमें जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ही नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। ठीक है, उसमें पास और उसमें दूर। उदाहरण के लिए बड़ा आ, जो बड़ा आ होता है वो विवृत स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, मूर्धन्य मैंने आप लोग को पहले बताया था, जितने भी हैं मूर्धन्य में, जैसे आपका ठा, ये मूर्धन्य में आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आते हैं तालव्य। तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण, ठीक, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी छा हो जाएगा। जैसे छा वर्ण तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठा जो है मूर्धा महाप्राण अघोष व्यंजन है। था जो है आपका, ठीक है, ये दंती महाप्राण, क्योंकि ता था जो आता है और अघोष व्यंजन भी होता है। अघोष और सघोष आप लोग को मैंने बताया। जैसे झा होता है तालव्य महाप्राण सघोष व्यंजन है। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ जरूर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई और शिकायत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औ, ठीक है। औ कंठोस्थ, यानी जब किसी चीज़ में मात्राएं बढ़ जाती हैं तो उसमें जैसे कंठ और ओष्ठ मिला के कंठोस्थ हो जाएगा, जैसे ओ और औ होता है, ठीक है। औ कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है, क्योंकि दीर्घ में आप लोग को पता है मात्राएं बढ़ जाती हैं। कंठ में छोटा आ बड़ा आ का वर्ग ये कंठ होता है। तालु छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग सा और या ये भी तालव्य होता है। मूर्धन्य ध्वनि जो टा वर्ग होगा रा और सा ये मूर्धन्य होता है। दंती ता वर्ग ला और सा होता है। ओष्ठ ध्वनि पा वर्ग में जितने आते हैं, यानी पा फा बा भा, ठीक है, ये सब होते हैं। और कंठ तालु होते हैं ए और ए, यानी कंठ और तालव्य से जो बनते हैं वो ए और ए हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको मैंने बताया पहले ही, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन यानी हा जो होता है कंठ होता है, तो ये हा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो 2021 में आए थे। इनमें से कौन सा सा वर्ण अघोष है? देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी है, यानी चा, ये आपका जो हो जाएगा ये अघोष वर्ण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में चा वर्ण अघोष है, से सभी सघोष है, यानी जो भी और दिए गए हैं ऑप्शन में वो सब सघोष है। ऑप्शन नंबर सी जो है चा, ये आपका अघोष है। स्पर्शी व्यंजन के सभी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष तथा तृतीय और चतुर्थ एवं पंचम सघोष होते हैं, ठीक है, जो आपका स्पर्श वाले होते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में डा वर्ण मूर्धन्य मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। शेष दिए गए वर्णों के विवरण इस प्रकार है। देखिए जो ठा होगा, ठा कौन सा हो गया? मूर्धन्य महाप्राण और अघोष व्यंजन होता है। भा होगा ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण होगा। धा दंती महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 46 पे चलते हैं, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में भा वर्ण ओष्ठ यानी पा फा भा ये सब जो है आपके ओष्ठ वर्ण में आते हैं, ठीक है। महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, ठीक है। ओष्ठ जो है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अन्य विकल्पों में दिए गए वर्णों के विवरण जो है वाह होगा दंतोष्ठ हो जाएगा, अल्प यानी दंत और ओष्ठ से बनेगा, अल्पप्राण और घोष वर्ण भी है, ठीक है, वाह। फा ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है। ठा मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी टा जो है आपका मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे टा ठा डा ढा णा सा आदि। देखिए अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, अल्प प्राण व्यंजन वो कहलाते हैं। जैसे का हो गया, ड़ा हो गया, टा हो गया, डा हो गया, या ये सब जो अल्प प्राण होंगे, और साथ में या रा ला वा भी अल्प प्राण है। अघोष वर्ण आपका जो हो गया का खा चा टा ठा ता था पा और फा वर्गों के पहले व दूसरे वर्ण तथा तीनों सा आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, यानी कौन सा व्यंजन जो ऊष्म है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ये आपका सा जो है ऊष्म है, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कंठ तालु और कंठोष्ठ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको जो है वर्ण में डिवाइड कर सकते हैं उच्चारण के हिसाब से।
अगला क्वेश्चन है आपका 49 का, घा गा डा ठा ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? ठीक है, इनमें आप लोग को छांटना है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सिर्फ दो हैं। घा गा ढा ठा ता वर्ग में 2 अघोष व्यंजन हैं। इनमें से जो ता और ठा अघोष व्यंजन है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें कंपन होता है तो उन्हें घोष या अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सारे स्वर या अलावा हा सघोष वर्ण हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनमें जो कंपन होता है वो सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण जो है आपका कौन सा है? सघोष है, सॉरी अघोष है, और सा, तीनों सा जो होंगे आपका अघोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी झा होगा आपका। ठीक है, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप कहें इसको मैं आज 50 क्वेश्चन ही रखता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको कराने में थोड़ा समय लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, जो फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 92 क्वेश्चन है इसमें टोटल, और अगली जो है वीडियो में सारे आपके वर्णमाला के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर पूछें। ऐसे में डेली आप लोग को हिंदी का जो है पेपर कंप्लीट करा दूंगा। वर्णमाला के हाफ क्वेश्चन हो गए, पार्ट 2 में आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।